महादेव और गजासुर में हुआ महायुद्ध कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चंद्रमा उनके सिर पर सज रहा था और नंदी उनके पास शांति से खड़ा था। चारों ओर एक अद्भुत शांति का माहौल था, जैसे समस्त सृष्टि भी भगवान शिव के ध्यान में लीन हो। इस दौरान गजासुर नामक एक असुर अपने तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त कर चुका था। उसने यह वरदान प्राप्त किया था कि वह अजेय रहेगा और कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। यह वरदान प्राप्त कर गजासुर अत्यधिक अहंकारी हो गया और उसने देवताओं तथा ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गजासुर ने देवताओं की पूजा पाठ में विघ्न डाला, ऋषियों की तपस्या में बाधाएं डाली और अपने अजेय होने के अहंकार में पूरी पृथ्वी पर आतंक मचाया। देवता और ऋषि मुनि अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने एकजुट होकर भगवान शिव से गजासुर का वध करने की प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचकर कहा, हे महादेव, गजासुर के अत्याचारों से हम सभी त्रस्त हैं। उसने देवताओं का और तपस्वियों का जीवन नरक बना दिया है। कृपया उसे रोकिए और संसार में शांति स्थापित कीजिए। महादेव ने देवताओं की बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर उन्होंने एक गहरी श्वास ली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, गजासुर का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं स्वयं उसे शरण में लाऊंगा और उसकी अहंकार को समाप्त करूंगा। भगवान शिव ने अपनी तपस्या में लीन अवस्था से उठकर गजासुर के महल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचे, गजासुर ने उन्हें देखा और गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़े होकर मुझे चुनौती देने आए हो? मैं गजासुर हूं, जिसे कोई भी हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। गजासुर के शब्दों में अपार घमंड और अहंकार था। भगवान शिव ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, तेरा अहंकार ही तुझे नष्ट करेगा। तेरी शक्ति को केवल तू ही जानता है, परंतु मैं तुझे यह समझा दूंगा कि असली शक्ति क्या होती है। गजासुर ने महादेव की चेतावनी को नकारते हुए तुरंत हमला कर दिया। गजासुर ने अपनी विशाल गज की सूंड से महादेव पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह पूरी ताकत से महादेव को रौंदने की कोशिश करने लगा, लेकिन महादेव ने सहजता से अपनी त्रिशूल से गजासुर के प्रहारों को नष्ट कर दिया। इसके बाद गजासुर ने अपनी माया का प्रयोग करते हुए राक्षसों को उत्पन्न कर दिया, जो महादेव को घेरने लगे। लेकिन महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि डाली, उन सभी राक्षसों का अस्तित्व समाप्त हो गया। महादेव की अग्नि से प्रकट हुई लपटों ने उन सभी राक्षसों को भस्म कर दिया। गजासुर अब और भी क्रोधित हो गया। उसने फिर से अपनी शक्ति का प्रयोग किया और खुद को और भी बड़ा और भयावह बना लिया। वह एक विशाल गजराज के रूप में बदल गया और अपनी सूंड से महादेव पर हमला करने की कोशिश की। महादेव ने अपने चंद्रशेखर रूप से उसकी सूंड को पकड़ा और कहा, गजासुर, तू अपनी शक्ति के बल पर मुझे हराना चाहता है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। महादेव ने अपने त्रिशूल से गजासुर के सभी हमलों को नष्ट किया और उसकी सारी शक्ति को नष्ट कर दिया। गजासुर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और धरती को हिलाने के लिए उसने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। उसकी धरती को कांपने वाली शक्ति ने पूरे आकाश को भी हिला दिया, लेकिन महादेव ने अपनी गरजती हुई आवाज में त्रिशूल को घुमाया और गजासुर के सभी प्रहारों को नष्ट कर दिया। महादेव ने एक अंतिम दृष्टि से गजासुर को घेर लिया और उसकी पूरी शक्ति समाप्त कर दी। अब गजासुर की स्थिति बिल्कुल दीनहीन हो गई थी। महादेव ने अपने त्रिशूल से गजासुर का वध कर दिया और उसे पृथ्वी से नष्ट कर दिया। देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनका आभार व्यक्त किया। महादेव ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। जब तक कोई अपना अहंकार नहीं छोड़ता, वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। महादेव ने फिर कहा, तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग धर्म की सेवा में होना चाहिए, तभी वह शाश्वत और अमर रहती है। इस प्रकार भगवान शिव ने गजासुर का वध करके धर्म की स्थापना की और देवताओं तथा ऋषि मुनियों को शांति और सुरक्षा प्रदान की।